बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 का दिन है और शाम के 6 बजे हस्बे साबिक पहली वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई। आप दीगर दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूं और थोड़ा सा तबसरा कर देता हूं। वीडियो नंबर ये 3 है। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूं। तो नाजरीन, तबसरा यही मुख्तसरान, क्योंकि काफी 4-5 दिनों के बाद मैं दरिया पर आया हूं। देखिए, सतलुज से बात कर शुरू कर लेते हैं। बाकड़ा डैम और पौंग डैम का अभी लेवल रहता है और कम से कम उनका 1680 फीट तक जो है बाकड़ा का लेवल है। लेकिन मैं जो देख रहा था वो 1590-95 के करीब गालबन था 1-2 दिन पहले। अब नया डाटा चेक नहीं किया और मिला भी नहीं, कोशिश मैंने की है। तो आप समझ लें कि 80-90 फीट तक उसका जो लेवल है वो अभी रहता है। लेकिन साबका जो गुज़श्ता जो दौर है उससे कुछ लेवल ऊपर जा रहा है, क्योंकि परसों तरसों मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें वो लिखा हुआ था वो कंपैरेटिवली कि अब की बार जो उसका लेवल है वो थोड़ा यानी अर्ली भर गया, जल्दी भर गया, तो उसका भी असर पड़ सकता है। तो आप देखें जिस तरह से राजस्थान में बारिशों की पेशगोई की जा रही है और ये एक बारिश का जो ताकतवर सिलसिला भारत में दाखिल हुआ चाहता है, तो उसका जो असर है वो किस कदर बारिश बरसाएगा। अगर वो जिस तरह से बताया जा रहा है और उसी का पेश नजर अभी जो सिंध में 22 से 27 तक एक मुतदिल सिलसिला है जो बारिश बरसाने का सबब बनेगा, और फिर जो जुलाई में जिस तरह से बताया जा रहा है या जून के आखिरी हफ्ते में बारिश में भारत में दाखिल हो चुका है, उसका हिमाचल प्रदेश में कितना असर पड़ेगा, भारतीय पंजाब में कितना असर पड़ेगा, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कितना पड़ेगा, फिर राजस्थान का तो हमें उसका फर्क नहीं पड़ता। उससे ये है कि वही सिलसिला इधर सिंध में थरपार का ये इस इलाके में वहीं से इधर क्रॉस कर जाएगा। तो अगर वो इस तरह का सिलसिला क्लाउड ब्रस्ट होता है गुज़श्ता साल की तरह और डैम भी कुछ जल्दी भर चुका है, तो फिर दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ये बनेगी तब जाकर, आप समझ लें कि 20 जुलाई के बाद कोई सूरत हाल बनेगी, तब तक डैम भरेंगे और उसके बाद ही कोई सूरत हाल बनेगी, वहां से कोई आउटफ्लो करेंगे। गुज़श्ता दिनों उन्होंने थोड़ा सा निकाला था 22-23 हजार क्यूसेक भाखड़ा डैम से, उसका कुछ ना कुछ आकर वो 1000 क्यूसेक के करीब या 800-700 क्यूसेक जो है गंडा सिंह वाला पे पहुंचा। तो आप समझ लें कि उसका यही है। अब हम दरिया ब्यास की बात करते हैं, उस पर पौंग डैम है, उसकी भी सेम सिचुएशन है। और पौंग डैम जो है वो पंजाब में बनाया हुआ है और हिमाचल प्रदेश के दामन में, और उधर भाखड़ा। तो आप समझ लें कि उनका यही असर है कि वो भरेगा तो वो भी भर जाएगा, तो उसका भी ये असर है कि वो जब भरेगा तो उसके बाद पानी को निकालेंगे तो वही मफरूजे हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये, अगर मगर चुनाचे ये वो। भाई मफरूजों पे बात करनी है, जब कुछ आएगा तो दिखे वो चंद चढ़िया हर कोई मंदा। ये है ना, पानी पीछे चल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 23,000 चल रहा है रावी चनाब जेलम का। तो बहरहाल अब रावी की भी यही पोजीशन है। अगर कश्मीर में पानी आएगा, मतलब वहां पे बारिश होगी कोई गैर मामूली, तो उसकी सूरत हाल पड़ेगी। अब चनाब की बात करते हैं तो चनाब पे हमारा डैम नहीं है, हमारा रावी पे डैम नहीं है, सतलुज पे डैम नहीं है, ब्यास पे डैम नहीं है। ये सारे भारत से आते हैं, तो हम उनके रहम करम पे होते हैं, वो कब कितना पानी छोड़ते हैं, कब उनके डैम्स भरते हैं। अब जो चनाब है इसमें बगलियार डैम है, सलाल डैम है, डलहस्ती डैम है, इंडिया के 4-5 डैम उसने बनाए हुए हैं। तो वो जब भरेंगे तो यहाँ से पानी छोड़ेंगे। अलबत्ता 2-2.5 लाख 1.5 लाख क्यूसेक जो है डैम से अगले जो इलाके हैं भारत के या कश्मीर के इलाके जो है या पाकिस्तानी हदूद में जब दाखिल होता है, तो उसमें जो बारिश गैर मामूली हो जाए, डैम से ना भी छोड़े तो 1.5-2 लाख क्यूसेक दरिया चनाब में आ जाता है पानी। तो अभी यहाँ पे भी कोई सूरत हाल नहीं, कोई 20 जुलाई के बाद। हाँ, ये है कि जो पहले जुलाई के हफ्ते बारिश का सिलसिला है, दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते, इसमें यह हो सकता है कि 1.5-2 लाख की रेंज में दरिया चनाब में पानी बहता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कोई गैर मामूली सूरत हाल या सैलाब किसी, वो 20 जुलाई के बाद बनेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारे जेलम की बात करते हैं, इस पे हमारा अपना डैम है। अब वो डैम को भरे 1181 फीट तक वो भर चुका है, 1182 आप समझ लें। मैक्सिमम लेवल उसका 1242 फीट है। अब 1242 फीट तक भरने में खासा टाइम लगेगा। अब इस मंगला डैम से भी पानी के अखराज में खासी कमी कर दी गई है और वहां से अब सिर्फ 26,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा, तो उसको भी भर रहे हैं। उसमें भी कोई 20 जुलाई के बाद ही कोई सूरत हाल बनेगी। तो ये कंपैरेटिवली तजिया था। दोस्त पूछते रहते हैं, मैंने कहा 6-7 दिनों के बाद एक तजिए की सूरत में आपको बता दिया जाए। तो अब ये 30 मुसलसल वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687 क्यूसेक, सुलेमानी पर 2844 और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 1566, शादरा पर 13,721, बल्लो की पर 6,170 क्यूसेक और सदरई बराज पर अखराज नहीं हो रहा।
दरिया चनाब में उमराला पर 7738 क्यूसेक, खानकी पर 9330 क्यूसेक, कादराबाद पर 1219 क्यूसेक, त्रिमुबराज पर 23513 क्यूसेक ये जो चल रहा है, और पंजनत पर 4100 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और मंगला डैम से दरिया जेहलम में 26,115 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक है। तो ये दरिया चनाब रावी जेहलम जो कि मुश्तरका बह रहे हैं, इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा। बाकी सिंध के हवाले से मैंने पहले आपको अपडेट कर दिया, तो आप थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। 1 मिनट बेटा, बंद ना करना इसको। ये देखें इस साइड पे ये मंजर है जी, दरियाओं का इस तरह का होता है। ओके, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।